दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं छठ का व्रत कब रखा जाएगा, नहाय खाए कब से प्रारंभ करें और जो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत में पूजा कैसे करनी है, कौन से दिन क्या करना है और साथ ही आपको बताने वाली हूँ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि इस व्रत के दौरान भूल कर नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं पहली बार व्रत रहना चाहती हैं वो व्रत कैसे धारण करेंगी, पीरियड्स के दौरान पूजा कैसे करनी है, साथ ही व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताऊंगी और एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही बताने वाली हूँ कि इस व्रत में नाक से लेकर सिर तक सिंदूर क्यों लगाया जाता है। अगर आपने आज के इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको संपूर्ण पूजा की विधि और संपूर्ण पूजा पाठ की जो शुभ मुहूर्त है वो सही से समझ आ जाएगा। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से देखना। ये वीडियो देखने के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक जानकारी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही मेहनत के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो इसलिए आप इन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखिए, अगर आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएँ और कमेंट बॉक्स में लिख दें छठ मैया की जय। ये व्रत जो होता है ये संतान की लंबी आयु और सुख और समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, एक एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक एक बात आपको ध्यान से सुननी है। वीडियो बिल्कुल भूलकर बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और देखिए, 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत में सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बताने वाली हूँ। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, उसमें आप ये 4 दिन की जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, सूर्योदय उगने का समय, सूर्य अस्त होने का समय और क्या क्या सामग्री लेनी है, ये सारी सामग्री को आप किसी भी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपकी पूजा जो है वो सफल हो जाए और आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। ध्यान से एक एक बातों को नोट करना। देखिए, ये जो छठ का व्रत होता है ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। दीपावली के बाद आने वाले छठ पर्व को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत 4 दिन तक चलता है, यानी कि चतुर्थी से ही इस व्रत का नहाय खाए प्रारंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। सप्तमी तिथि को इसका पारण होता है। चतुर्थी के दिन आपको नहाय खाए कर लेना चाहिए। इस दिन आपको बाल धोने चाहिए। दोस्तों, छठ पर्व 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में सबसे ज़्यादा महत्व होता है सूर्य देव का, यानी कि सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए ध्यान से सुने और नोट करते चलें। बताने वाली हूँ पूजा की तिथियाँ, अर्घ का समय और पारण का समय। आस्था का महापर्व छठ बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है और पंचमी को इसका खरना होता है। षष्ठमी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को जल समर्पित करके व्रत संपन्न करके व्रत का पारण किया जाता है। अब ध्यान से समझ आ गया। छठ का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर होता है और इस दिन यानी कि चतुर्थी से ही आपको नहाय खाए प्रारंभ करना है। पंचमी को खरना और षष्ठमी को डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल समर्पित करना है। इतना आपकी समझ में आ गया। अब ध्यान से सुने। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत सबसे ज़्यादा व्रतों में से कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है और ये व्रत
36 घंटे तक रखा जाता है और इस व्रत के जो नियम होते हैं वो सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। व्रत का पालन करना बहुत ही कठिन होता है, परंतु इस व्रत का पालन करने मात्र से भी व्यक्ति को मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। इस वर्ष छठ का जो पर्व है इसकी पूजा 17 नवंबर से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में आम तौर पर ये व्रत हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। ये व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है और छठ पर्व षष्ठमी तिथि से 2 दिन पहले यानी कि चतुर्थी से नहाय खाए आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी तिथियों के बारे में बता देती हूँ। सारी संपूर्ण जानकारी जो भी महत्वपूर्ण है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ से आप ध्यान से एक एक जानकारी को नोट करते चलें। दोस्तों, छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए से प्रारंभ होता है। इस दिन ही आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके बाल इत्यादि धो करके साफ स्वच्छ हो जाना है। इस दिन आपको नहाय खाए 17 नवंबर को करनी है। इस बार की जो नहाय खाए होगी 17 नवंबर को है और इस दिन जो सूर्य उदय होगा वो होगा सुबह 6:45 से। वहीं जो सूर्य अस्त होगा यानी कि शाम को सूर्य जब अस्त होगा वो होगा 5:27 पर। बता दें कि छठ की पूजा में नहाय खाए परंपरा में जो व्रती व्यक्ति है उनको नदी तालाब में स्नान करना चाहिए या फिर गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नहीं है पास में तो फिर आप घर में ही जल में गंगा जल डाल के स्नान कर सकती हैं और नए वस्त्र धारण करके घर में शाकाहारी भोजन बनाना चाहिए और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जो व्रती व्यक्ति होते हैं वो भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। यानी जो व्रत रखेगा वह व्यक्ति सबसे पहले भोजन खाएगा और उसी के बाद बाकी के लोग भोजन ग्रहण करेंगे। अब मैं आपको खरना की तिथि बताती हूँ। जो खरना होता है यानी छठ पूजा का दूसरा दिन होता है जिसे हम खरना तिथि कहते हैं। इस साल खरना तिथि 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 से प्रारंभ होगा और सूर्य अस्त शाम को 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती जो व्यक्ति है वो एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी हुई चावल की खीर या चावल खाए जाते हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जला करके बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है और संध्या अर्घ का जो समय होता है वो कब है, ध्यान से सुने। संध्या अर्घ का जो समय होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अब संध्या अर्घ का समय कब रहेगा? देखिए, छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है तीसरा दिन और इसी दिन संध्या अर्घ का महत्व होता है। इसी दिन संध्या अर्घ होता है। इस दिन जो व्रती व्यक्ति है वो घाट पर आकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का जो संध्या अर्घ रहेगा वो 19 नवंबर को रहेगा। 19 नवंबर को सूर्य अस्त शाम को 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फल, ढेकुआ, चावल के लड्डू आदि रख करके आपको सूप को सजाना है और इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रह करके आपको डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है। अब इसके बाद आता है चौथा दिन जो कि सप्तमी का दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 से प्रारंभ होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का ये व्रत समाप्त हो जाएगा। अर्घ देने के बाद जो व्रती व्यक्ति है वो प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। छठ पूजा को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं और परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं। जो इस व्रत को
बहुत ज़्यादा खास बना देती हैं। ये व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत 36 घंटों तक चलता है। इस दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो छठ मैया नाराज हो जाती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि छठ की जो पूजा है इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत बिल्कुल भी टूटे ना। ध्यान से सुनना। अब कौन से नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। देखिए, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल तो भूल कर भी आपको इस पूजा में नहीं करना है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, साथ ही पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान भूल कर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर नहीं करना चाहिए। छठ पर्व के शुभ दिनों में भूलकर मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें, साथ ही घर में भी बिल्कुल भूलकर ना बनाएं। छठ पूजा के दिनों में लहसुन प्याज घर में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना किसी भी चीज का सेवन ना करें। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोएं, इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए, सेंधा नमक का इस्तेमाल। छठ पूजा का जो व्रत होता है वो कठिन उपवासों में से यानी कठिन व्रतों में से एक होता है। तो इस दौरान जो व्रत रह रही हैं महिलाएं, इनसे जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। छठ पूजा में करीब 10 दिन पहले से ही लोग अरवा चावल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। छठ पूजा का व्रत कठिन उपवासों में से एक होता है। इस दौरान महिलाओं को कुछ खास नियम जैसे सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब ध्यान से सुने कि छठ की जो पूजा होती है इसमें सुहागिन महिलाएं नाक से लेकर मांग तक सिंदूर क्यों लगाती हैं, इसके पीछे कौन सी मान्यता है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं का नाक से मांग तक सिंदूर लगाने के पीछे एक कारण है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ऐसे सिंदूर लगाती हैं। मान्यता ये भी है कि महिलाएं ऐसा करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होने के साथ साथ वो अधिक समय तक जीवित रहते हैं और वह बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। छठ पर्व पर महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर इसलिए लगाती हैं ताकि उनके पति उनके साथ लंबी आयु तक रह सकें, उनका समाज में मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा बढ़े और उनकी एक अच्छी खासी पहचान हो। धार्मिक मान्यता तो ये भी है कि जो महिलाएं सिंदूर छिपा लेती हैं उनका पति समाज में छुप जाता है और तरक्की नहीं कर पाता, इससे उसकी आयु भी कम हो जाती है। इस कारण छठ पूजा के दौरान महिलाएं नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरती हैं। महिलाएं पति के प्रति प्रेम और सम्मान को सिंदूर लगा करके जाहिर करती हैं। सिंदूर से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी है। देखिए, एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा तब द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था, जिस कारण उन्होंने मांग में सिंदूर नहीं भरी थी। ऐसे में दुशासन ने कहा कि तूने अभी तक यह भी तय नहीं किया कि किसके नाम का सिंदूर लगाना है, और ऐसा कहकर उसने द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए पतियों के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से सिंदूरदानी अपने सिर पर पलट ली। इसके बाद गलती से सिंदूर नाक तक चला गया, इसीलिए वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगाया। छठ पूजा में कौन सा सिंदूर इस्तेमाल होता है, तो छठ पूजा में 3 तरह के सिंदूर का इस्तेमाल होता है। पहला सुर्ख लाल, दूसरा पीला सिंदूर, तीसरा नारंगी और मटिया सिंदूर भी होता है, वो भी इस्तेमाल होता है। मटिया सिंदूर बिहार में लगाया जाता है। इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परंपराएं होती हैं। आपके यहाँ पर जैसा सिंदूर लगाया जाता है आप उस हिसाब से सिंदूर लगा सकते हैं। मटिया सिंदूर का प्रयोग हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विशेष रूप से बिहार में किया जाता है। इस सिंदूर को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। एकदम मिट्टी की क्वालिटी का ये सिंदूर होता है। इस सिंदूर को मटिया सिंदूर कहा जाता है।
पूजा में चढ़ाने के लिए खास तौर पर छठ पूजा के दौरान इस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में छठ पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। तो आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा से आप देख लेना। जो भी आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपके उस प्रश्न से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी के लिए छठ मैया खुशियाँ लेकर आए, यही कामना करते हुए विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।